अजीत नागर जी, आप चुनाव में हैं सचिव पद के लिए, क्या आपके प्रमुख मुद्दे हैं, क्या प्राथमिकता होंगी? मैंने कल अपना दिनांक 19/12/2022 को अपना सचिव पद के लिए नामांकन किया है और कोर्ट में काफ़ी समय से एक मुद्दा लंबित चल रहा है। जो नए अधिवक्ता है उनके चैम्बर वहीन अधिवक्ताओं के चैम्बर्स का, और ये मुद्दा नहीं है, ये एक वाकई में ही समस्या है वकील के लिए, क्योंकि वकील 1 से 2 साल तक ही जूनियरशिप कर सकता है, लास्ट 3 साल तक फिर उसको अपने ऑफिस की, कार्यालय की और चैम्बर की ज़रूरत होती है। और लगभग पिछले 2012 के बाद आज तक यहाँ कोई दोबारा ना तो ड्रा हुआ, ना ही कोई आवंटन हो पाया है। तो एक बड़ी समस्या है। खैर लास्ट सेशन से इस समस्या के निदान की तरफ एक परमानेंट जो रास्ता है वो पूर्व पदाधिकारी जो अब है, आज तक भी है, उन्होंने किया है। अब जो हमारी फ़ाइल है चैम्बर्स आवंटन की, वो सीजे साहब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, तो वहाँ से आगे फ़ाइल को बढ़ाना और बहुत शीघ्रता से बढ़ाकर ड्रॉ करवाना मेरा पहला काम रहेगा कि जो चैम्बर वहीन अधिवक्ता उनके लिए किसी भी तरीके से चैम्बर्स का ड्रॉ कराने का रास्ता मुझे खुलवाना है। और जो मेरी टीम है, जो मेरे सहायक है, उन सब का भी यही कहना है कि हम जिन वादों के साथ आए उन वादों को निभाएं। जिस नज़र से हम लोगों से वादे कर रहे हैं उसी नज़र के साथ वादों को निभाएं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी चैम्बर वहीन अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलवाना। चैम्बर तो एक कॉमन मुद्दा है, इसके अलावा और क्या प्रमुख को यहाँ पर मुद्दे हैं? नहीं, चैम्बर वाला मुद्दा कॉमन नहीं है। आप साफ़ सफाई के, कैमराओं के, बाकी मुद्दों के लेकर वो कॉमन हो सकता है, लेकिन चैम्बर वाला मुद्दा कॉमन नहीं है। एक वकील के लिए चैम्बर होना प्राथमिकता है। वकील को जैसे ही चैम्बर मिलता है वो वकील कॉन्फिडेंस वाला वकील होता है। तो बाकी और मुद्दों को आप कॉमन मुद्दे बोल सकते हो, जैसे सफाई का। चैम्बर जमीन तो है नहीं, हमारी जो पूर्व पदाधिकारी है, जो आज तक भी पदाधिकारी है, उन्होंने IIT दिल्ली से या सॉइल टेस्ट कराकर रिपोर्ट लगाई है। जो चैम्बर्स है इसी के पास, इन्हीं में बड़े बड़े पिलर गाड़ कर जो उनका बनाया आर्किटेक्ट ने, वो नक्शा पास हो चुका है। IIT जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, उन्होंने वो वहाँ से पास कराया है। तो बनाने का मुद्दा तो नहीं है, वो तो पास हो गया है। केवल हमारे माननीय सीजे साहब जो उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद है, उनके सिग्नेचर होने के बाद फाइल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और वो पूरा मैप वैप आर्किटेक्टर का हम करा चुके हैं। वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कैसे बनेंगे, वो तो डिस्पोजल हो चुका है। केवल हमें उनकी जो परमिशन है वो हाई कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता है। नक्शा पास हो गया, NOC मिल गई जी। अब सिर्फ हाई कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार। बस हाई कोर्ट हरी झंडी दे देता है तो आप धन की व्यवस्था कैसे करेंगे? कैसे इनको डिमोलेशन करेंगे? कैसे बनवाएंगे? नहीं, व्यवस्था करेंगे? अधिवक्ता एक सामाजिक कल्याणकारी जॉब करता है, कार्य करता है, समाज हित में कार्य करता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे, 3 यहाँ प्राधिकरण भी है, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, जो हमारी ज़िले के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे दे रहे, बहुत सारे NGO भी है। और माननीय हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने भी अभी पिछले समय में 5 महीने में 4 जिलों के लिए चैम्बर्स के लिए पैसे रिलीज़ किए। कहीं 2 करोड़ किए, कहीं 5 करोड़ किए। तो हम भी अधिवक्ता तो सब जगह समान है, हर जिले का अधिवक्ता समान है, हम भी वही मांग करेंगे। और सारे सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास जब व्यक्ति शुरू करता है करना, तो प्रयास के बाद कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। तो सेम चीज़ हम भी वही करेंगे कि जो धन की व्यवस्था करेंगे वो धन हम कहीं से भी संचित करें, लेकिन युवा अधिवक्ताओं पर हम चाहेंगे कि कम से कम जोर पड़े पैसे का, उन पर कम से कम दबाव रहे पैसे देने का। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। महिला अधिवक्ताओं की क्या समस्या, क्या करेंगे? महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम ऑलरेडी है, लेकिन उनके द्वारा हमें जानकारी होती है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है जो है 2 व्हीलर वगैरह होते हैं, उनकी 1-2 बार चोरी हुई है छोटी मोटी घटनाओं की, उनमें 1-2 लेडीज़ की स्कूटी वगैरह भी रही है। उस पर हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। जो कैमरा है उनकी हम माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब या जो भी इंचार्ज है कोर्ट को जो देखता है उनका, कि कैमरा कितने टाइम से ख़राब है, सुचारू रूप से, ये सारी व्यवस्थाओं की हम रूबरू जानकारी लेंगे। चाहे हमको बार और बेंच की हर महीने एक मीटिंग होल्ड करानी पड़े कि क्या समस्याएं बार की और क्या समस्याएं बेंच की है। इस सामंजस्य को हम बैठाएंगे, क्योंकि बिना बार बेंच के सामंजस्य से बैठना मुश्किल है। पार्किंग व्यवस्था पर क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं के लिए अलग पार्किंग है और जुडिशरी ऑफिसरों के लिए एक अलग पार्किंग। जो वादी हैं, जो वादकारी आते हैं, वो जो अपना कलेक्ट्रेट के बीच वाला रास्ता है वहाँ पर एक पार्किंग बना रखी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जो पार्किंग बना रखी है वो अथॉरिटी से उसका टेंडर है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, आप सरकारी इमारतों के पास जाओगे तो सड़क के पास जो सर्विस रोड वगैरह ग्रीन पट्टी होती है, बहुत बार जहाँ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता सरकार का, उनको टेंडर देकर पार्किंग बना दी जाती है। वो कोई फर्जी पार्किंग नहीं है, वो सरकार के नॉलेज में पार्किंग है। सरकार को उस पार्किंग से पैसे जाते हैं, कोर्ट को जाते हो, सरकार को जाते हो, उसका टेंडर छूटता है। वो पार्किंग वादकारियों के लिए ही है और वहाँ लगभग 5 से 8 लोग रहते हैं जो उस पार्किंग में केयर टेकर है, जो देख रेख करते हैं और वाहनों को लगवाते हैं।
और बाकी इसके लिए भी हम देंगे कि अगर आसपास कहीं ज़मीन होगी तो आवंटन कर दिया जाए पार्किंग का, क्योंकि वकीलों की जो पार्किंग है उसमें वकीलों की गाड़ी पूरी रूप से खड़ी नहीं होती। हालांकि गेट नंबर 1 से हमारे जितने भी अधिकारी है, जुडिशल अधिकारी हैं, उनकी एंट्री है, और इनके जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनके लोग हैं तो उनकी पार्किंग अलग है। गेट नंबर 4 से प्रॉपर रूप से एडवोकेट्स की एंट्री है तो उनके लिए अलग पार्किंग दी है। गेट नंबर 2 जहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है गेट नंबर 2 के अंदर, इसलिए वो जो पार्किंग की जो व्यवस्था दी है वो उसके गेट के बिल्कुल बाहर दी है, और पास में कलेक्ट्रेट है, वहाँ से भी यूज़ कर लेते हैं लोग। सचिव पद के लिए और कितने प्रत्याशी हैं और आपका मुकाबला किससे है? सचिव पद के लिए तो 3 है, अब जिसका भी मुकाबला होगा मुझसे ही होगा। बाकी मैं नहीं कह सकता मुझसे किसका मुकाबला है, लेकिन मुझसे होगा जिसका भी होगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है, युवा अधिवक्ता हूँ मैं, यहाँ कार्यरत हूँ और हर तरीके से सबके साथ रहता हूँ, मेल झोल से रहता हूँ। मेरा सबसे हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है कि कीप सपोर्ट एंड सपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें